शिव शंकर, हे महादेव हे शिव शंकर। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। कहा जाता है कि काशी में भगवान शिव कण में विराजमान होते हैं। ऐसे हम एक मंदिर में आए हैं जिसका नाम है जागेश्वर मंदिर। कहा जाता है कि जागेश ऋषि के तप से भगवान शंकर यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए, तब से ये शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान है। इस मंदिर में माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय भी विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी लगातार 3 महीने इस मंदिर में दर्शन पूजन करेगा, भगवान शंकर की दर्शन पूजन करेगा, उसके सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है और उसके मांगलिक दोष है, लगातार 41 दिन दर्शन मात्र से उसके सारे काम बन जाते हैं और मनोवांछित वर की प्राप्ति हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो शिवलिंग है मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली शिवलिंग मानी जाती है और जो भी भक्त यहाँ आता है भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मंदिर के स्वामी जी ने बताया कि यहाँ पर शिवरात्रि के दिन भगवान जौ के समान बढ़ते हैं और शिवरात्रि के दिन विशेष पूजा के आयोजन की जाती है। यहाँ पर सावन में और शिवरात्रि के दिन दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान है मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसीलिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। और ये शिवलिंग है, इसमें राम और त्रिशूल और डमरू बनाया गया है। आप जब भी बनारस में आए इस शिवलिंग का दर्शन अवश्य करें। सिद्धपीठ जेगी सब्बेश्वर जागेश्वर महादेव का ये हजारों वर्ष प्राचीन शिवलिंग है। काशी की धरोहर रूप में विराजमान भगवान जेगी सब्बेश्वर जागेश्वर महादेव का यह अति प्राचीन शिवलिंग है। यह शिवलिंग स्वयं प्रकट शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है। इनके बारे में कथा आती है कि एक बार भगवान शंकर काशी से जब मद्रांचल पर्वत को जाने लगे तो जेगीश ऋषि जो जेगीश गुहा में तपस्या करते थे और नित्य भगवान शिव का दर्शन करते थे। जो भगवान काशी से मद्रांचल पर्वत को जाने लगे तो जेगीश ऋषि सोचे भगवान का हमको नित्य दर्शन नहीं हो पाएगा, तो उनने भगवान से प्रार्थना किया कि आप काशी से मद्रांचल पर्वत न जाएं। तो भगवान माने नहीं। सपरिवार काशी से मद्रांचल पर्वत को जब चले गए तो जेगीश ऋषि ने, जेगीश गुहा है वह बंद हो गई है, उस गुहा में जो है अन्न जल सब त्याग करके साधना में लीन हो गए। साधना करते करते उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, शरीर का बिल्कुल भान नहीं रहा। तो भगवान को कुछ समय के बाद वहाँ ध्यान में आया कि मेरा भक्त तपस्या में लीन है, तो उनने नंदी भगवान से काशी चलने के लिए कहा। तो फिर नंदी भगवान सहित जब काशी सपरिवार काशी आए तो इसी शिवलिंग में आए और काशी आके उनने उस गुफा में नंदी भगवान को भेजा और एक लीला रूपी कमल दिया और कहा कि ऋषि को जाके स्पर्श कराना तो उनमें चेतना आएगी तो ऋषि को बाहर लेके आना। तो नंदी भगवान उस गुफा में गए और ऋषि को जब लीला कमल स्पर्श कराए तो उनमें चेतना आई, तो गुफा से ऋषि को बाहर लेके आए तो उनने साक्षात भगवान शंकर का दर्शन किया और स्तुति गान किया। नमः शिवाय शांतायं सर्वज्ञ शुभात्मने जगदानंद कंदाय परमानंद हेतवे अरूपाय स्वरूपाय नाना रूपधराय च विरूपाक्षाय विधे विधिविष्णुस्ताय च स्थावराय नमस्तुभ्यं जंगमाय नमोस्तुते सर्वात्मने नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने। तो इस स्तुति गान से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उनने वर मांगने के लिए कहा तो जेगीश ऋषि ने यही वर मांगा, मेरे द्वारा पूजित शिवलिंग में आपका सदा वास हो। तब से भगवान यहाँ स्वयं प्रकट है। 3 साल या 3 महीने जो भी शिवलिंग का दर्शन करता है उसको योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात कोई भी संकल्प मन में लेगा वो तुरंत वह पूरा होता है। इसलिए जागृत शिवलिंग है। महाशिवरात्रि के दिन यह शिवलिंग जौ के बराबर बढ़ते हैं, इसलिए इस शिवलिंग का विशेष महत्व है। और जिन किसी की कन्याओं की शादी वगैरह नहीं हो रही है वहाँ यहाँ के 41 दिन दर्शन करें, 3 महीने के अंदर उनकी शादियाँ हो जाती हैं। इसलिए मनोकामना पूर्ण शिवलिंग है। इसलिए यहाँ भी जो भी भक्त मनोकामना करता है अवश्य पूरा होता है।
काशी का यह दर्शनीय शिवलिंग है, इसलिए इस शिव का विशेष महत्व है। श्रावण और शिवरात्रि में तो विशेष यहाँ कार्यक्रम भी होता है, भगवान का आयोजन होता है, तो विशेष रूप से भक्त लोग पूजा करते हैं। कैसे पता चलता है कि शिवलिंग बड़े हैं? इन शिवलिंग इसलिए पता चलता है कि कभी कभी धोती छोटी हो जाती है, तो उससे पता चलता है कि जो है शिवलिंग का आकार बढ़ गया है। और भगवान बराबर अपना रूप बदलते रहते हैं, कभी विशाल रूप में होते हैं, कभी सूक्ष्म दिखाई देते हैं, इसलिए भगवान अपना स्वरूप को यहाँ बराबर बदलते रहते हैं, इसलिए इनका विशेष महत्व है। और इस शिवलिंग का दर्शन तो अवश्य करना चाहिए, जिसको भी किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, स्वयंभू शिव जेगीश्वरेश्वर महादेव का दर्शन करके अपने समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहिए। मंदिर में कौन कौन से विग्रह मौजूद हैं? इस मंदिर में भगवान शिव का परिवार है, भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी महाराज, कार्तिकेय महाराज और नंदी उनका वाहन, माँ भगवती का वाहन शेर, हनुमान जी, और हमारे यहाँ पूज्य महाराज गुरुदेव भगवान की भी मूर्ति का यहाँ पर विग्रह है, इसलिए ये बहुत सिद्ध स्थान है। हजारों भगवान जहाँ भी रहते हैं अपने फैमिली के साथ क्यों विराजमान रहते भगवान शिव का परिवार साथ इसलिए रहता है कि भगवान सबको साथ लेके चलते हैं, इसलिए भगवान का परिवार साथ में रहता है, इसलिए उनका विशेष महत्व। शिव देवों के देव महादेव हैं, इसलिए पूरे विश्व को साथ लेके चलते हैं, इसलिए वो अपने परिवार को इसलिए भी रखते हैं। भगवान शिव के यहाँ सभी प्रकार के जीव रहते हैं, वहाँ सांप, बिच्छू, बिल्ली, कुत्ता सब जब आपस में एक दूसरों का मयूर एक दूसरे का बैर है, पर भगवान के यहाँ सब साथ में रहते हैं, इसलिए शिव साक्षात भगवान शिव बहुत उत्पत्ति के देवता हैं भगवान, इसलिए शिव का दर्शन पूजन अवश्य करना चाहिए। काशी में रह के तो विशेष रूप से करना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।